कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उससे 14,000 साल पहले अल्लाह ताला मेरे नूर को और मेरी रूह को पैदा फरमा चुके थे। 14,000 साल पहले आलम अरवाह के अंदर, अभी तक दुनिया के अंदर इंसान नहीं आए थे, अल्लाह ने रूह को पैदा फरमाया। आलम अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से 2 वादे लिए हैं। आलम अरवाह के अंदर इंसानों से 2 वादे लिए अल्लाह ताला। एक तो आम वादा था, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किया है और नावे पारे के अंदर वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। ये रूहें ऐसी थी जैसे ये लाल चूंटी होती है ना, छोटी छोटी, ऐसे रूहें अल्लाह ने इनको जिस्म अता फरमाया था, रूह को। और उन आम इंसानों की रूहों के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के ऊपर सितारे चमकते। अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूह को एक ख़ास शरफ और ख़ास इम्तियाज़ अल्लाह ने अता फरमाया। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के ऊपर चांद चमकता है चौधरी। अब अल्लाह ताला ने सारे इंसानों से वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब सारी की सारी इंसानों की रूहें खामोश। तो सबसे पहले अल्लाह के रब होने का जो इकरार किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह ने सबसे पहले इकरार किया कि भला ऐ अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं, आप ही खालिक व मालिक हैं, आप ही माबूद बरहक हैं, आप ही वाहिद मुश्किल कुशा हाजत रवा हैं। सबसे पहले अल्लाह के रब होने का इकरार मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने किया। आका की रूह मुबारक से जवाब सुनकर बाकी अंबिया की रूहों ने जवाब दिया भला। बाकी अंबिया की रूहों के जवाब को सुनकर फिर तमाम इंसानों की रूह ने कहा भला ऐ अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं, हम लेकर जाते। तो मुत्तलिब बड़े खूबसूरत थे। ये जो है ना शैबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना शैबा, ये बड़े खूबसूरत थे। तो मुत्तलिब उनको लेकर आए, ऊँट के ऊपर बिठा कर आए। उस वक्त लोग जो है ना, ये जो छोटे बच्चे होते थे ना, 15 साल 16 साल 17 साल, जंगों के अंदर गिरफ्तार हो जाते थे, वो गुलाम बन जाते थे, उनको अब्द कहते थे। और उस वक्त इन बच्चों का खरीदो फरोख्त तो उनका लेना देना आम रवाज होता था। तो वो मुत्तलिब अपने भतीजे को शैबा को लेकर आए ना, तो अरब के लोगों ने देखा, मक्का वालों ने, उन्होंने कहा शायद कोई गुलाम खरीद कर लाए। तो कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कि ये मुत्तलिब का गुलाम है। हालांकि नाम तो शैबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का, लेकिन लोगों ने पुकारा कि अब्दुल मुत्तलिब के ये गुलाम है। तो उसी वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम मुत्तलिब पड़ गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अब फिर इसी फिक्र में है तो ख्वाब में दिखाया गया, इहफिर बैन दमिन व फरसिन इंद गुराबिल आसम इंद क़रियतिन नमला। इहफिर बैन दमिन व फरसिन इंद गुराबिल आसम इंद क़रियतिन नमला। इस अरबी इबारत का मतलब ये है कि भाई इस कुएं की खुदाई करो खून और गोबर के दरमियान, खून और गोबर के दरमियान। इंद गुराबिल आसम, ऐसा काला कौवा जिसका एक पर सफ़ेद हो, वो काला कौवा बैठा होगा, उस जगह पे खोदो। इंद क़रियतिन नमला, वहाँ पर चोटियों का घर भी होगा, वहाँ पे खोदो। अब अब्दुल मुत्तलिब गए, देखा उनको ना तो खून नज़र आ रहा है, ना गोबर नज़र आ रही है, और ना कोई कौवा नज़र आ रहा है, और ना चोटियों का कोई घर नज़र आ रहा है। परेशान हैं, बैठे हैं। अब एक दिन ऐसे आए, काबतुल्लाह के साथ ऐसे टेक लगा कर बैठे हैं, इसी फिक्र के अंदर हैं कि ये ख्वाब जो दिखाया जा रहा है ये कहाँ होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी।
अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल जसदि वर्रूह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यलीक़ु बिशानिहि। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक रबीउल अव्वल का महीना है। और इस मुबारक महीने के अंदर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर साल ये माह मुबारक आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ हर मुसलमान मनाता है। हम मुसलमान बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने अज़ीम पैगंबर कि उम्मत के अंदर हमें पैदा फरमाया। बहुत बड़ा अल्लाह का करम और एहसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, ये ऐसा समंदर है, अगर सारे इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत और सीरत तय्यबा को बयान करें और लिखें और लोगों के सामने इसका तज़किरा करें, इंसानों की अक़लें और उनका इल्म तो थक जाएगा, अक़लें थक जाएंगी, इल्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कमा हक़्क़ुहू वो बयान नहीं कर सकते। जिस ज़ात की सीरत तय्यबा और मकाम और अज़मतों को खालिक़ कायनात बयान फरमाए, इंसान के क्या बस है कि उसको बयान कर सके। आम तौर पे हम मुसलमान यही समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हुई है। लेकिन अगर हम सीरत तय्यबा का मुतालिया करें, कुरान और हदीस का हम मुतालिया करें, तो हमें ये बात समझ आती है कि जब से अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, उसी वक्त से बल्कि उससे भी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि प्यारे मदनी करीम, आप अपने उसके बारे में हमें बताइए कि आपकी इब्तिदा कैसे हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। एक रिवायत ये है और एक रिवायत ये है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूह वल जसद। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की जब इब्तिदा की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है ना, हम सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इंसानों की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली है। तो प्यारे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूह वल जसद या आदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका पहला जिस्म बनाया। रिवायात में आता है अल्लाह ताला ने जिस्म बनाकर 40 साल तक उनका जिस्म बन के रखा रहा। अल्लाह ताला ने रूह का ताल्लुक़ कायम नहीं फरमाया था। 40 साल के बाद जाके रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक उनके जिस्म के साथ मुत्तसिल नहीं हुई थी, मिली नहीं थी। अभी तक उनकी ज़िंदगी उनको नहीं मिली थी। मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में अभी तक रूह का ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बैहक़ी के हवाले से नक़ल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उससे 14,000 साल पहले अल्लाह ताला मेरे नूर को और मेरी रूह को पैदा फरमा चुके थे। 14,000 साल पहले। अभी तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म बना भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 14,000 साल पहले मेरी रूह को और मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो आका की सीरत वहाँ से चली आ रही है। और फिर देखें, जो एहतमाम और जो शान, जो अज़मत अल्लाह ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, ये अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा है
अल्लाह ताला की सारी मखलूक एक तरफ, अल्लाह का अर्श भी, कुर्सी भी, लौह महफूज भी, मलाइक भी, फरिश्ते भी, अम्बिया भी, और दुनिया आसमान की मखलूक, अल्लाह की मखलूक जितना है सारी की सारी मखलूक़ात एक तरफ हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सारी कायनात से बढ़ी हुई है। यह हम सब मुसलमानों का ये ईमान और अक़ीदा है। अल्लाह से कम, अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अज़मत और शान अल्लाह ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हम कितना खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आका की उम्मत के अंदर हमें पैदा फरमाया, आका की उम्मत के अंदर हमें पैदा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ़ लाए, वो शान और अज़मत अल्लाह ने किसी और को अता नहीं फरमाई। आलम अरवाह के अंदर अभी तक दुनिया के अंदर इंसान नहीं आए थे, अल्लाह ने रूह को पैदा फरमाया। आलम अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से दो वादे लिए हैं। आलम अरवाह के अंदर इंसानों से दो वादे लिए अल्लाह ताला। एक तो आम वादा था, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किया है, और नामे पारे के अंदर, नामे पारे के अंदर वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम इंसानों की रूह को अल्लाह ताला ने जमा फरमाया तो अपने रब होने का वादा लिया। अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा फरमा कर फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, उनको अक़ल और शुऊर अता फरमाई। हदीस पाक में आता है, बड़ी लंबी तफसील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने रूहों को जमा फरमाया ना, तो ये रूहें ऐसी थी जैसे ये लाल चूंटी होती है ना, छोटी छोटी, ऐसे रूहें अल्लाह ने इनको जिस्म अता फरमाया था रूहों को। और उन आम इंसानों की रूहों के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के ऊपर सितारे चमकते। अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों को एक ख़ास शरफ और ख़ास इम्तियाज़ अल्लाह ने अता फरमाया। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के ऊपर चांद चमकता है चौधरी। अब अल्लाह ताला ने सारे इंसानों से वादा लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब सारी की सारी इंसानों की रूहें खामोश। तो सबसे पहले अल्लाह के रब होने का जो इकरार किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह ने सबसे पहले इकरार किया कि भला ऐ अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, आप ही खालिक व मालिक हैं, आप ही माबूद बरहक हैं, आप ही वाहिद मुश्किल कुशा हाजत रवा हैं। सबसे पहले अल्लाह के रब होने का इकरार मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने किया। आका की रूह मुबारक से जवाब सुनकर बाकी अंबिया की रूहों ने जवाब दिया भला। बाकी अंबिया की रूहों के जवाब को सुनकर फिर तमाम इंसानों की रूहों ने कहा भला ऐ अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। उस्ताद का मकाम ज़्यादा होता है शागिर्द का? उस्ताद का ज़्यादा मकाम। तो आलम अरवाह के अंदर भी, आलम अरवाह के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस्ताद का मकाम और दर्जा दिया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया भला ऐ अल्लाह आप हमारे रब हैं। आका से सीख कर बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहों ने जवाब दिया भला ऐ अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। अंबिया तमाम इंसानों के उस्ताद है और तमाम इंसानों को जो है ना इल्म देते हैं। बाकी इंसानों ने अंबिया से सीख कर अर्ज़ किया भला ऐ अल्लाह हमारे आप ही रब है। तो आका को आलम अरवाह के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये शान और ये अज़मत अता फरमाई, उस्ताद का दर्जा और मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। एक वादा तो ये है, ये तमाम इंसानों से अल्लाह ने लिया अपने रब होने का। फिर एक वादा खास जमात से लिया गया, एक वादा खास और ख़ास जमात से लिया गया
अल्लाह ताला ने इसका जिक्र तीसरे पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। वही अखज़ना मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ताला ने आम इंसानों से अपने रब होने का वादा लेकर अब अंबिया की जमात को अलग बुलाया। अब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वादा लिया अल्लाह ताला ने कि मेरे पैगम्बरों, मैं दुनिया के अंदर तुम्हें ये शर्फ और ये मकाम अता फरमाऊंगा, नबूवत तुम्हें अता फरमाऊंगा और तुम मेरे पैगम्बर बनकर दुनिया के अंदर ले जाकर जो है ना लोगों को मेरे रब होने की दावत दोगे, मेरे तौहीद का ऐलान करोगे, अपनी नबूवत का ऐलान करोगे, लोगों को मेरा तारुफ कराओगे, मेरी पहचान कराओगे। दुनिया के अंदर तुम्हें मैं नबूवत अता फरमाऊंगा। लेकिन जब तुम अपने अपने ज़माने के अंदर अपनी अपनी कौमों के पास और अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने दौर के अंदर मुल्कों के अंदर जब तुम मेरे दीन का काम कर रहे हो, अगर मेरे पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तुम्हारे होते हुए, आपके होते हुए मेरे पैगम्बर तशरीफ़ ले आए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम मेरे पैगम्बर के ऊपर ईमान भी ले आना और मेरे पैगम्बर की दस्ते बाजू बनकर, उनकी क़ुव्वत बनकर अल्लाह मेरे जो है ना तौहीद के अंदर, मेरे तारुफ कराने के अंदर मेरे पैगम्बर की मदद भी करना। अला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या ये तुम इक़रार लेते हो, ये वादा करते हो मेरे साथ? क़ालू अक़ररना, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह हमने इक़रार किया, अगर हमारी मौजूदगी के अंदर आपके अजीम पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, लनुमिनन्ना, हम उनके ऊपर ईमान भी ले आएंगे और हम उनकी मदद और नुसरत भी करेंगे। ये ख़ास वादा, ये सीरत है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है, ये अज़मत है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसीलिए आका ने फरमाया अना नबीयुल अंबिया, पहले जो पैगम्बर आते थे ना वो उम्मत के नबी, वो कौम के नबी हुआ करते थे, वो इलाके के नबी हुआ करते थे, वो एक बस्ती और एक मुल्क के नबी हुआ करते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम भी है, तमाम भी है, सारे ज़मानों के लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। और आका सिर्फ आम इंसानों के नबी नहीं है, आका अंबिया के भी नबी हैं, आका नबियों के भी नबी हैं। आना नबीयुल अंबिया, आका ने फरमाया मैं अंबिया का भी नबी हूँ, आका नबियों के भी नबी हैं। अंबिया को भी पाबंद किया गया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आना। कैसी शान वाले पैगम्बर अल्लाह ने हमें अता फरमाए। मुसलमान हम अपनी कदर नहीं पहचान रहे, अल्लाह ने कितना बड़ी दौलत और कितना बड़ा इनाम हमें अता फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, हम नाफरमानी भी ऐसे नबी की कर रहे हैं। आका की ये शान है। रिवायात में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और एक ख़ता हो गई थी, ये अल्लाह की हिकमतें हैं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह ने उस ख़ता को मुआफ़ भी कर दिया और आकर दुआ की कि अल्लाह अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मेरी तौबा को कबूल फरमा। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सदक़े से मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया आपको कैसे पता चला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे महबूब हैं? अल्लाह तो जानते हैं ना, ये चीज़ें जो अल्लाह बताते हैं ना, ये सवालात जो होते हैं ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए हुआ करते हैं, वरना तो अल्लाह जानते हैं दिल के राज। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे अल्लाह जब आपने मुझे पैदा फरमाया था, जन्नत के अंदर मैं था, मैंने ऐसे सर उठा कर देखा, आपके अर्श के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने एक तरफ अपना नाम लिखा और दूसरी तरफ मेरे जो है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा।
तो मैं समझ गया जिनका नाम अल्लाह के नाम के साथ है वो अल्लाह के बड़े महबूब और बड़ी महबूब हस्ती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अगर मैंने दुनिया के अंदर अपने हबीब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न भेजना होता, लमा खलक़तुल जन्नत वन नार, मैं जन्नत और जहन्नम को भी ना बनाता, मैं ये कायनात का सिलसिला भी ना बनाता, मैं ये इंसान सूरज सितारे भी ना बनाता, ये दुनिया की रौनक भी ना होती, हम भी ना होते, आप भी ना होते, ये कलम भी ना होती। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के निज़ाम को चलाया। हाँ, तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान और ये अज़मत अता फरमाई है। और एक बात जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये मिलती है, दुनिया में जितनी भी पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं, उनके आने के बाद लोगों को पता चलता कि ये अल्लाह के नबी आ गए। उनके आने के बाद दुनिया को पता चलता अल्लाह के नबी आ गए हैं। उनके आने से पहले उनके तज़किरे नहीं हुआ करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले उनका तज़किरा दुनिया में नहीं था। आगे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ काफिर हो गए। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए दुनिया के अंदर। आने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई तज़किरा नहीं मिलता। आने के बाद फिर बनी इसराइल ईमान लाए और फ़िरऔन की कौम ने इनकार किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आने से पहले उनका तज़किरा नहीं मिलता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद लोगों को पता चला अल्लाह के पैगंबर आ गए। लेकिन कुर्बान जाइए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आका की शान और अज़मत के ऊपर, आका अभी दुनिया के अंदर आए नहीं थे, तज़किरा पहले है। अभी दुनिया के अंदर आए नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह ताला ने आलम अरवा के अंदर भी किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आका के आने से पहले आका के तज़किरे करवा रहे हैं। और दूसरी बात जो और अहम मिलती है, हर पैगंबर के ऊपर ईमान लाने वाले उस वक्त नजर आए जब पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। उनसे पहले ईमान लाने वाले उनके ऊपर कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले उनके आने से पहले नहीं थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जितनी भी अल्लाह के पैगंबर हैं सबकी ये शान है। आने के बाद लोगों ने ईमान, उनके ऊपर लोग ईमान लाए। लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आका दुनिया में नहीं आए थे, ईमान लाने वाले पहले से इंतज़ार कर रहे थे, ईमान ला रहे थे। ये शान और ये अज़मत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अब ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी ना, लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, अल्लाह ताला ने हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो वादा लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का वादा लिया था कि मेरे पैगंबर पर तुम ईमान ले आना। और जितनी भी पैगंबर तशरीफ लाए उनके ज़िम्मे एक ही काम होता था, अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान। हर पैगंबर अपनी नबूवत का ऐलान करता था और अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता था। आने वाले किसी और पैगंबर का तज़किरा नहीं करता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, हर पैगंबर जब तशरीफ़ लाए, जहाँ अल्लाह की तौहीद का ऐलान कराया और जहाँ अपनी नबूवत का ऐलान किया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी करते गए हैं कि लोगों, अगर हमारी मौजूदगी के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे, हम भी उनके ऊपर ईमान ले आएंगे, तुमने भी उनके ऊपर ईमान लाना है। सिर्फ आका का तज़किरा मिलता है। ये शान और ये अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुंतखब किया। अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात है
उनमें सबसे अफजल मखलूक इंसान है, अशरफ मखलूक इंसान है। आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इंसानों में पैदा फरमाया। इंसानों के दो गिरोह हैं, अरब और अजम। आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अरब में पैदा फरमाया, और फिर अरब के अंदर आका ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कई ख़ानदान हैं। फरमाया मुझे कुरैश से पैदा किया अल्लाह ताला ने। कुरैश का कबीला बड़ा अजीम कबीला था। फरमाया फिर कुरैश के अंदर भी कई शाखें हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बनु हाशिम से पैदा फरमाया, और बनु हाशिम से फिर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से, और फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, उनमें से अल्लाह ताला ने मुझे अपने वालिद अब्दुल्ला से पैदा फरमाया। ये अल्लाह का इंतखाब है, चुनाव है। और आका ने एक बात ये इरशाद फरमाई, मुझसे लेकर यानी मेरे वालिद से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक हमारी नस्ल के अंदर जितनी भी हमारे आबा व अजदाद आए हैं, बाप दादे जो है ना मर्दों की तरफ से हूँ या ख़वातीन की तरफ से हूँ, हमारे ख़ानदान के अंदर कोई औरत कोई मर्द जानी नहीं गुजरा, कोई मर्द और कोई औरत जानी नहीं गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ये शान और ये अज़मत मुझे अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अंदर अगर बहुत तज़किरा पीछे से चला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का कुछ तज़किरा करके, फिर आका के वालिद मोहतरम का तज़किरा करके, फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम असल में इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था शैबतुल हम्द। शैबतुल हम्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जब पैदा हुए ना, तो उस वक्त उनके सर में कुछ सफ़ेद बाल थे, पैदाइश के वक्त ही। तो शैब बुढ़ापे को कहते हैं, तो उस वक्त उनका नाम रखा गया शैबा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा थे उनका नाम था हाशिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब। ये शैबा जो थे ना, अभी जो है ना ये छोटे से थे, बच्चे थे। तो इनकी वालदा इनको लेकर मदीना तैयबा चली गई। जब ये बड़े हो गए तो शैबा के चचा थे, उनका नाम था मुत्तलिब। शैबा के जो चचा थे उनका नाम था मुत्तलिब। जब ये बड़े हो गए, शैबा जब बड़े हो गए, तो उनके चचा ने कहा हमारा एक भतीजा जो है ना वो मदीना तैयबा चला गया है, हमारी कौम से चला गया है, अब दूसरे की परवरिश के अंदर है, हम जाके ले आते हैं। तो वो मुत्तलिब लेने गए। तो उनकी वालदा ने कहा कि भाई मैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रही हूँ, तुम लेकर जाओगे तो तुम कैसे तरबियत करोगे। उसने कहा जो नसीब में है, अल्लाह ने मुक़द्दर बनाया है, वो ज़रूर मिलकर रहेगा, लेकिन ये हमारे शर्फ की बात है, लोग कहेंगे अपने एक भतीजे को भी नहीं पाल सके, हम लेकर जाते हैं। तो मुत्तलिब बड़े खूबसूरत थे। ये जो है ना शैबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना शैबा, ये बड़े खूबसूरत थे। तो मुत्तलिब उनको लेकर आए, ऊँट के ऊपर बिठा कर आए। उस वक्त लोग जो है ना, ये जो छोटे बच्चे होते थे ना, 15 साल 16 साल 17 साल, जंगों के अंदर गिरफ्तार हो जाते थे, वो गुलाम बन जाते थे, उनको अब्द कहते थे। और उस वक्त इन बच्चों का ख़रीदो फरोख्त और इनका लेना देना आम रवाज होता था। तो वो मुत्तलिब अपने भतीजे को शैबा को लेकर आए ना, तो अरब के लोगों ने देखा, मक्का वालों ने, उन्होंने कहा शायद कोई गुलाम खरीद कर लाए हैं। तो कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कि ये मुत्तलिब का गुलाम है। हालांकि नाम तो शैबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का, लेकिन लोगों ने पुकारा कि अब्दुल मुत्तलिब के ये गुलाम है। तो उसी वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम मुत्तलिब पड़ गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को बड़ी शर्फ और बड़ा इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया। ये जो अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए ना, अल्लाह ने इनको सरदारी का मकाम अता फरमाया। इनके बड़े बेटे थे हारिस। अब ये मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की हाज़री नसीब फरमाए।
ये जो आब जमजम है ना, जमजम का पानी, ये कब से चालू हुआ सब हजरात जानते हैं। हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना से ये पानी चला आ रहा है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि ये कुआं बंद हो गया था, सैलाब की वजह से ये कुआं जो है ना, इसका नामो निशान भी जो है ना लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन लोगों को ये था ज़हन के अंदर कि जमजम का कुआं था यहाँ पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चचा हारिस उसका नाम था, और दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनको फिक्र हुई कि ये जमजम हमसे गायब हो गया, तो ये जमजम को तलाश करना चाहिए, कुएं को। अब तलाश, ये दिल के अंदर ख्याल तो आया, लेकिन तलाश कैसे करें? उस वक्त ये जदीद दौर तो था नहीं कि कैमरे हों कि आदमी यहाँ कैमरा लगा कर देखे कितनी फुट नीचे पानी है। खुदाई के जदीद आलात तो नहीं थे। तो अब्दुल मुत्तलिब इसी फिक्र के अंदर थे कि अल्लाह कोई जमजम हमारे लिए जो है ना खोल दे, कोई निशान बता दे। तो तारीख़ी रिवायात में ये बात आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में सोए हुए हैं, तो ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है, एहफिर तैबा, तैबा को खोदो। तैबा का माना पाकीज़ा, मुताहर, पाकीज़ा मुताहर, के एहफिर तैबा, तैबा को खोदो। आँख खुल गई, भाई क्या मतलब एहफिर, हाँ तैबा, तैबा को खोदो, क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा। दूसरी रात फिर ख्वाब देखा। अब ख्वाब के अंदर आया, एहफिर बर्रा, बर्रा का माना होता है नेक, कि एहफिर बर्रा, बर्रा को खोदो। तो फिर भी परेशान कि भाई बर्रा का क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा, एहफिर मजमूना, मजमूना को खोदो। परेशान कि भाई ये ख्वाब तकरीबन मिलता जुलता हो रहा है कि खोदो खोदो, नाम बदल रहे हैं, हुक्म खुदाई का दिया जा रहा है। चौथी रात ख्वाब देखा, एहफिर जमजम, जमजम को खोदो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को ये बात जो है ना जहन में आ गई, और ये यकीन हो गया कि मुझे जो ख्वाब दिखाया जा रहा है, ये जमजम के कुएं को खोदने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। और ये तैबा, बर्रा, मजमूना और जमजम, ये जमजम के नाम है, ये जमजम के ये नाम है, तैबा और बर्रा और मजमूना और जमजम। अच्छा फिर खोदें कैसे? खुदाई कोई आसान मालूम हो तो फिर खोदे ना। भाई अब कुएं का नामो निशान भी मिट चुका था, पता ही नहीं था कि कहाँ कुआं है। अब फिर इसी फिक्र में है, तो ख्वाब में दिखाया गया, एहफिर बैन दमिन व फरसिन इंद गुराबिल आसम इंद क़रियतिन नमला। एहफिर बैन दमिन व फरसिन इंद गुराबिल आसम इंद क़रियतिन नमला। इस अरबी इबारत का मतलब ये है कि भाई इस कुएं की खुदाई करो खून और गोबर के दरमियान, खून और गोबर के दरमियान। इंद गुराबिल आसम, ऐसा काला कौवा जिसका एक पर सफ़ेद हो, वो काला कौवा बैठा होगा, उस जगह पे खोदो। इंद क़रियतिन नमला, वहाँ पर चोटियों का घर भी होगा, वहाँ पे खोदो। अब अब्दुल मुत्तलिब गए, देखा उनको ना तो खून नजर आ रहा है, ना गोबर नजर आ रही है, और ना कोई कौवा नजर आ रहा है, और ना चोटियों का कोई घर नजर आ रहा है। परेशान है, बैठे हैं। अब एक दिन ऐसे आए, काबतुल्लाह के साथ ऐसे टेक लगा कर बैठे हैं, इसी फिक्र के अंदर हैं कि ये ख्वाब जो दिखाया जा रहा है ये कहाँ होगा। इतने में एक आदमी आया मुशरिकीन में से, उसने वहाँ बुत रखे हुए थे ना, मुशरिक लोग थे, तो लोग बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करते थे। बुतों के नाम पर, बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए, ये बुत हमसे राज़ी हो जाएंगे, हमारा काम बनाएंगे। आज भी हमारे मुसलमान भाई बहुत सारे ऐसे करते हैं, मज़ारों के ऊपर जानवर ज़िबा करते हैं। उनसे पूछा जाए भाई मज़ार पे क्यों करते हो? ये अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं। भाई अल्लाह के नाम पे करते हो तो इधर भी तो फ़कीर है ना, तो इधर ज़िबा कर दो। वो दिल के अंदर जो चोर होता है ना, मकसूद उस बुजुर्ग के नाम का तकर्रुब हासिल करना होता है।
ये जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर हो, मिठाई हो, कोई चीज़ भी हो, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा की जाएगी तो उसका खाना हराम है, अल्लाह के कुरान के अंदर है। तो अब उस आदमी ने मेरी बात सुनी। इंशाल्लाह टाइम भी थोड़ा है, मैं इस वाक़े को मुख्तसर करके अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ऐसे टेक लगा के बैठे हैं काबतुल्लाह के साथ, इसी फिक्र के अंदर कि भाई उस कुएं को कहाँ खोदूं। एक आदमी आया, उसने जानवर को ज़िबा किया बुत के पाँव के अंदर। बुत के पाँव के अंदर बुत रखा हुआ था, उसके पाँव के अंदर जानवर को ज़िबा किया। तो कभी ऐसा होता है ना, आमतौर पे कुर्बानियों के मौक़ों में जानवर ज़िबा करते हैं ना, तो जानवर की छुरी लगी, गर्दन कटी, फिर भी जानवर भाग जाता है। उठ के जानवर भागते हैं और जाके दूसरी जगह पे गिर जाता है। कभी ऐसा भी होता है ना। तो उसने जानवर के गले पे छुरी चलाई और जानवर जोर से जो है ना जब भागा ना, तो जाके वो उधर जाके दूर गिरा, खून इधर गिरा और जानवर जाके उधर गिरा। वो आदमी वहां पहुंच गया। जब जानवर ठंडा हो गया, उसकी खाल उतारी, ओजड़ी उसकी निकाली और निकाल कर उस जगह पे साफ की। अब खून इधर हो गया और फर्श का माना अरबी के अंदर है गोबर। अल्लाह ताला ने अपने इनामात में फरमाया कि मेरे बंदो, मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। जानवर के पेट के अंदर जो दूध होता है ना, बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत को देखो कि मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। एक तरफ जानवर के खून चल रहा है और एक तरफ गोबर है, दरमियान के अंदर अल्लाह ने ऐसा मजबूत पर्दा लगाया हुआ है, ना खून की हवा आ रही है और ना गोबर की बदबू जो है ना दूध के अंदर आ रही है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। तो अब खून इधर गिरा और जो है ना गोबर जानवर की और दूसरी अलायशी उधर उसने निकाली। अब अब्दुल मुत्तलिब को अपना ख्वाब याद आ रहा है कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया था जमजम को खोदो, खून और गोबर के दरमियान। अब ये लगता है कि इस इलाके के अंदर अंदर जो है ना जमजम का कुआं है। अब उठ कर गए वहां एक जगह के देखा वहां पर एक कौवा जो है ना अपनी चोंच जमीन के अंदर मार रहा है, और देखा तो उसका एक पर भी सफेदा इन द गुराबिल आसम। वो ख्वाब भी याद आ गया कि भाई ऐसा कौवा जिसका एक पर जो है ना सफेद हो, वहां जगह जो है ना खोदो, वहां आपको जमजम का कुआं मिलेगा। अब वहां पे जरा जाके देखा तो वह चूटियां भी चल रही थी। अब जगह का तयन हो गया कि इस जगह के ऊपर आबे जमजम है। अब सुबह को कुदाल वगैरह लेकर अपने बेटों को लेकर आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? कहा जी कुआं खोद रहे हैं जमजम का। तो कुरैश वालों ने कहा भाई हम आपको अकेले नहीं खोदने देंगे, हमारा भी हक है, सिर्फ आपका नाम ना हो हमारा भी नाम हो, हम आपको नहीं खोदने देंगे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों से कहा मैं जरा इनसे बातें करता हूँ, आप जरा खोदे जरा जल्दी जल्दी। तो वो उनको जो है ना बातें करते रहे कि भाई हमने खोदा, हम मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा हक है। लोग कोई मनाने लगे, कोई छुड़ाने लगे, कोई बातें करने लगे। इतने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे उन्होंने जो है ना उस कुएं की खुदाई कर ली, नीचे से पानी आ गया। उन्होंने कहा भाई लड़ो लड़ो नहीं, कुआं तो आ गया, अब हमारा हक है इसके ऊपर, हमारा हक है इसके ऊपर। अब अल्लाह ताला ने ये आबे जमजम, अब ये देखिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पहले ये जमजम के बारे में इतना फिक्रमंद होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात में से है। क्यों? आलमी पैगंबर ने आना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी पैगंबर है ना, खातमुन नबिय्यीन है। आका की नबूवत दुनिया के जहानों के लिए भी है, आलम बरज़ख के अंदर भी है, आलम महशर के अंदर भी है, और जन्नत के अंदर तज़किरे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के हैं। आलमी पैगंबर ने दुनिया के अंदर आना था। तो ये आबे जमजम भी तो आलमी पानी है ना। ऐसा पानी पूरी दुनिया के अंदर कहीं है? ऐसा पानी पूरी दुनिया के अंदर नहीं। तो अल्लाह ताला ने आलमी जो है ना पैगंबर के आने से पहले पहले आलमी पानी का इंतज़ाम कर दिया, आबे जमजम का इंतज़ाम कर दिया। यह भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और सदक़े से अल्लाह ने यह अता फरमाया। तो आका की ये शान और ये अज़मत है कि जिस चीज़ को भी देखो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा अजीब इंतखाब किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम हस्ती का उम्मती होना बड़ी सआदत की बात है। मेरे भाइयों,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा को मानना, इसी को मिलाद कहते हैं। मिलाद का कोई मुनकिर नहीं है, मिलाद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का कोई मुनकिर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा का तज़किरा, अब ये पूरा घंटा हो गया मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के एक पहलू को भी बयान नहीं कर सका, पूरा घंटा हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, शान है, नहीं है? कौन कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? अल्लाह की कसम, जो आका को नहीं मानता वो तो काफिर है, मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का कोई मुनकिर नहीं है, मुनकिर हैं तो आका की सीरत के मुनकिर हैं। समझो बात को, मुनकिर हैं तो उस पैगाम के मुनकिर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। आका अल्लाह का कुरान लेकर आए हैं, आका अपनी सीरत उम्मत को दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी के उसूल बताए हैं। आका की विलादत के काफिर भी मुनकिर नहीं थे। अबू जाल भी आका की विलादत का कायल था, लेकिन आका की सीरत को उसने नहीं माना था, आका का कलमा नहीं पढ़ा था, कुरान के ऊपर उसका ईमान नहीं था। और अबू लहब भी आका की विलादत का मुनकिर नहीं था, लेकिन वो सीरत का मुनकिर था। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा के खुशी तो मना रहे होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं होती। बड़े दुख की बात है, बड़े दर्द दिल की बात है। आका किस चीज़ से खुश होंगे? मेरी बातें ज़रा दिल से सुने। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, एक मुसलमान नमाज को कज़ा कर रहा है, आका का दिल किससे खुश होगा? आका का दिल मुबारक किससे खुश होगा? बेनमाजी से खुश होगा जो सारा दिन नारे लगा रहा है, मरहबा मरहबा हुजूर की आमद मरहबा, लेकिन नमाज कज़ा कर रहा है। एक आका की मोहब्बत के अंदर आकर वो नमाज पढ़ रहा है, तो आका किससे खुश होंगे? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किससे ठंडा होगा? एक आदमी वो है सर से लेकर पांव तक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कातिल है, और आका की सुन्नत कहीं खुरच कर भी नजर नहीं आती, न लिबास से, न वज़ाक़ता से, न शक्ल सूरत से आका की जो है ना मोहब्बत नजर आती है। एक वो है सर से लेकर पांव तक पगड़ी भी है, टोपी भी है, और लिबास भी सुन्नत के मुताबिक है, शक्ल वज़ाक़ता भी सुन्नत के मुताबिक है। सच्चे दिल से बताओ किस आदमी से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ठंडा होगा? एक वो है जो सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए अवाम के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। एक वो है जो रास्ते बुला कर देता है, मरीजों को तकलीफ, कारोबार वालों को तकलीफ, उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ है। एक वो है जो ये काम करता है, एक वो है जो उम्मत के लिए आसानियां पैदा करता है। समझो, हाँ, आका की मोहब्बत का वो अंदाज इख्तियार करो जो सहाबा इकराम ने किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है। नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रंगने की कोशिश करो अपने अंदर। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज हम मुसलमान हर चीज़ के अंदर बस दिखलावे की हद तक हैं। ऐसे जुलूस जिसके अंदर मर्द भी औरतें भी इकट्ठी होती हैं, मर्द और औरतें इकट्ठी हैं। बताओ, मर्द और औरतें, औरतों को तो हुक्म है नमाज भी अपने घर के अंदर पढ़ो, इबादत जो फ़र्ज़ आइन है वहाँ औरत को हुक्म है कि घर के अंदर रहो। अब जुलूस के अंदर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत है नहीं है, और फिर कहते हैं हम आशिक रसूल। मेरे भाई, वो आशिक रसूल है जिसकी ज़िंदगी सुन्नत के रंग के अंदर रंगी हुई है। हम इसी की दावत देते हैं, हम यही कहते हैं वो काम करो जिससे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर के अंदर सीना ठंडा हो जाए। आप दाढ़ी रखो, शक्ल वज़ाक़ता सुन्नत के मुताबिक बनाओ, जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनको क़ज़ा करने का एहतमाम करो, और जो आइंदा ज़िंदगी के अंदर नमाज़ें आ रही हैं उनको नमाज़ों की पाबंदी करो, लिबास वज़ाक़ता खुशी गमी सुन्नत के मुताबिक इख्तियार करो। ये है आका से मोहब्बत, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी। वरना तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, वरना पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर रंगने की तौफीक अता फरमाए, और आका की सीरत पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग सुन्नत पर।